तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य में, जो कि आपके पास एक टॉपिक रहता है पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रवक्ता की जो है वैकेंसी आई हुई है और अभी 14 तारीख तक जो है आपको फॉर्म फिल करने का जो है टाइम दिया गया है। आप जो है 14 तारीख तक जो है अपना फॉर्म सबमिट कर लें। और साथ ही दोस्तों, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। जिस बच्चे ने हिंदी सब्जेक्ट से प्रवक्ता का फॉर्म भरा है, उनके लिए वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो एक यूनिट है आपके पास काव्य शास्त्र से लेकर, तो इसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र के टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। तो मेन फोकस आज जो हमारा रहने वाला है वो काव्य के लक्षण को लेकर रहेगा। ठीक है, इसमें हम अभी संस्कृत साहित्य के जो आचार्य रहे हैं, जिन्होंने काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है, उनको पढ़ेंगे। और सेकंड जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम भारतीय जो काव्य शास्त्री रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए लक्षणों को हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, जो कि है काव्य का अर्थ और उसकी परिभाषा से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत साहित्याचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य के अर्थ और उसके लक्षण को। ठीक है, तो डॉक्टर पारसनाथ द्विवेदी ने अपने काव्य का स्वरूप, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, काव्य का स्वरूप शीर्षक के अंतर्गत दो काव्य प्रकाश, जो कि ग्रंथ है आचार्य मम्मट का, इससे सहमत होते हुए काव्य के लक्षण को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। काव्य कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले उसमें दोष नहीं होना चाहिए, यानी कि वो दोष रहित होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए। और कहीं कहीं पर स्पष्ट अलंकारों से रहित भी शब्द और अर्थ मिलाकर काव्य होते हैं। ठीक है, तो ये कहना है पारसनाथ द्विवेदी का। और आचार्य मम्मट का जो ग्रंथ है काव्य प्रकाश, इसी से इन्होंने जो है काव्य लक्षण लिया है। यानी कि जो मम्मट के द्वारा काव्य प्रकाश में काव्य का लक्षण दिया गया था, उससे सहमत होकर पारसनाथ द्विवेदी ने अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, तो आचार्य मम्मट ने अपने पूर्ववर्ती, यानी कि जो पहले के आचार्य रहे हैं, उनके काव्य लक्षणों का पर्याप्त मनन और चिंतन करने के पश्चात अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। यानी कि आचार्य मम्मट से जो पहले के आचार्य रहे हैं, जिन्होंने काव्य लक्षण दिया था, तो आचार्य मम्मट ने उनकी जो लक्षण है उनको अच्छे से, उनका जो है अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद जो है उन्होंने अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसीलिए इनके पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य लक्षण पर विचार करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अग्निपुराण में काव्य के स्वरूप पर विचार किया। तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली ही काव्य है। ठीक है, तो स्फुट अर्थात स्पष्ट अलंकारों से युक्त, ठीक है, गुण सहित, उसमें गुण होने चाहिए, दोष रहित, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो वाक्य हैं वही काव्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने अग्निपुराण में काव्य का स्वरूप प्रस्तुत किया। आचार्य महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें स्पष्ट अलंकार हो, गुण हो और दोष उसमें जो है नहीं होना चाहिए, तो ऐसे वाक्य ही क्या है, काव्य है। ऐसा जान पड़ता है कि काव्य प्रकाश की रचना करने वाले आचार्य मम्मट ने अग्निपुराण के काव्य लक्षण को सामने रखते हुए अपने काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। यानी कि आचार्य मम्मट ने जो है एज इट इज जो शब्द कहे हैं वेदव्यास ने, उनको ग्रहण कर अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। ठीक है, आचार्य मम्मट से पहले आचार्य भोज ने अग्निपुराण का अनुकरण करते हुए काव्य का स्वरूप स्पष्ट किया। ठीक है, तो भोज का जो काव्य लक्षण है वो अग्निपुराण के काव्य लक्षण पर आधारित है। उन्होंने अग्निपुराण के अनुसार निर्दोष, गुणयुक्त और अलंकार सहित वाक्य को ही काव्य माना है। किंतु इसमें एक अलग फैक्ट क्या है, तो इन्होंने जो है रस से युक्त वाक्य को भी काव्य का विशेषण स्वीकार किया है। इस प्रकार आचार्य भोज के अनुसार जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किया गया है वो इस प्रकार है। वो कहते हैं कि दोषहीन, मतलब उसमें दोष नहीं होना चाहिए, गुण सहित होना चाहिए, साथ ही अलंकारों से विभूषित हो, और ऐसा वाक्य जो रसपूर्ण हो, वही क्या है, काव्य है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, इन्होंने रस को इसमें ऐड कर दिया है आचार्य भोज ने। ठीक है, और साथ ही अग्निपुराण के पश्चात फिर एक और आचार्य हम देखते हैं, वो है आचार्य भामा। ठीक है, भामा ने भी जो है काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ सम्मिलित होकर क्या है, काव्य बनाते हैं।
आचार्य भामा का यह काव्य लक्षण संक्षिप्त होने के साथ महत्वपूर्ण भी है। आचार्य दंडी ने भी जो काव्य लक्षण दिया है उसका अर्थ है कि इष्ट अर्थ से युक्त पदावली काव्य है। यानी कि दंडी का भी कहना है कि इष्ट अर्थ से युक्त जो पद है, जो वाक्य है, वही क्या है, काव्य है। तो इसका मतलब ये है कि जो दंडी है वो भी अग्निपुराण की काव्य लक्षण से सहमत थे। ठीक है। आचार्य भामा का काव्य, इनका लक्षण है शब्द और अर्थ मिलाकर काव्य बनाते हैं। अग्निपुराण के रचयिता वेद व्यास ने इष्ट अर्थ वाली पदावली को काव्य स्वीकार किया है। इसका कारण यह है कि अर्थ शब्द के बिना नहीं रह सकता। ठीक है। तो और ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि अर्थ शब्द के बिना नहीं रह सकता। शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है। यानी कि जहाँ पर शब्द आप देखेंगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा और अर्थ के लिए जो है शब्द का होना अनिवार्य है। यानी कि शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, नित्य होता है, हमेशा रहता है। इन्होंने इष्ट अर्थ से युक्त पदावली को वाक्य माना है। साथ स्फुट अलंकार हो, गुण हो, दोष से रहित हो, ऐसा वाक्य क्या है, काव्य है। अग्निपुराण के अनुसार इष्ट अर्थ से युक्त पदावली ही क्या है, काव्य है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। दूसरे शब्दों में अग्निपुराण की रचनाकार का तात्पर्य इस प्रकार कहा जा सकता है कि अर्थ युक्त जो शब्द है वो हो क्या है, काव्य है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अर्थ युक्त जो शब्द है, शब्द कैसा होना चाहिए, अर्थयुक्त होना चाहिए। इस प्रकार आचार्य भामा और दंडी दोनों ने गुण और अलंकार, यानी कि जो काव्य है उसमें गुण भी होना चाहिए, अलंकार भी होना चाहिए और उसके साथ ही साथ क्या है, दोष रहित भी होना चाहिए। तो ऐसे मनोहर अर्थ वाले जो पदावली है, जो वाक्य है, वो क्या है, काव्य है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आचार्य वामन के बारे में। ठीक है। आचार्य वामन ने ऊपर बताए गए काव्य के लक्षण को और स्पष्ट करते हुए जो कहा है उससे स्पष्ट होता है कि आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। और इसी के साथ ध्वनि पर विश्वास करने वाले आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के शरीर और आत्मा पर विचार करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। वह शब्द और अर्थ दोनों को काव्य की आत्मा मानते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आचार्य आनंदवर्धन सहृदय से हृदय को प्रसन्न करने वाले तथा व्यंग्य पूर्ण शब्द और अर्थ को काव्य की आत्मा मानते हैं। ठीक है। आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार सहृदय के हृदय द्वारा प्रशंसनीय अर्थ काव्य की आत्मा है और इसका जो तात्पर्य है वो व्यंजना शक्ति द्वारा प्राप्त अर्थ से है। तो जो ये व्यंग्य आदि अर्थ है, ये क्या है, रस रूप है और वही रस आदि रूप व्यंग्य अर्थ काव्य की आत्मा है। व्यंग्य अर्थ वाला जो शब्द है वो क्या है, काव्य का स्वरूप है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि जो रस है वो रस क्या है, आत्मा है और जो शब्द है वो क्या है, शरीर है। ठीक है। इन्होंने शब्द और अर्थ यानी कि शरीर और आत्मा दोनों पर विचार किया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आचार्य राजशेखर। ठीक है। अब आचार्य राजशेखर के बारे में हम देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आचार्य जो राजशेखर है, इन्होंने काव्य पुरुष की कल्पना की है। ठीक है। आचार्य राजशेखर क्या कहते हैं, तो वो शब्द और अर्थ को काव्य रूपी पुरुष का शरीर और रस को जो है काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आचार्य राजशेखर ने आचार्य आनंदवर्धन के समान काव्य के शरीर और आत्मा दोनों पर विचार किया है। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं आचार्य कुंतक। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति, ठीक है, आपको वक्रोक्ति सब याद रखना है क्योंकि जब भी आप कुंतक का नाम, जब भी आप जो है काव्य शास्त्र में कुंतक का नाम पढ़ेंगे तो उनके परिभाषाओं में आपको जो है वक्रोक्ति शब्द जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को अर्थात कवि की जो वक्रता है, सरलता के विरुद्ध कार्यकलाप को क्या है, काव्य की आत्मा स्वीकार किया है और साथ ही वैधकता भंगिमापूर्ण शब्द और अर्थ को काव्य स्वीकार किया है। ठीक है। इनका कहना है ये जो काव्य लक्षण देते हैं वो इस प्रकार से हैं। कहते हैं कि शब्दार्थो सहितम वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधी व्यवस्थितो काव्यम तत्विद आह्लादत कारिणी। ठीक है। अर्थात कवि के व्यापार अर्थात कार्य में शब्द और अर्थ, ठीक है, अर्थात कवि के व्यापार अर्थात कार्य में शब्द और अर्थ साध हों, साथ ही वे उसको समझने वाले को प्रश्न करने वाले बंध और छंद से व्यवस्थित हो, वही क्या है, काव्य है। तो ये कहना है आचार्य कुंतक का। आचार्य कुंतक का यह काव्य लक्षण सर्वदा व्यवस्थित काव्य लक्षण नहीं है। वस्तुतः काव्य वह है जो मनुष्य मात्र को आह्लादित करना और प्रसन्न करे। यहाँ पर जो है केवल काव्य को जानने वाले को ही प्रश्न करने वाला शब्द और अर्थ काव्य कहा जा सकता है। और इसी के साथ अग्निपुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास का स्पष्ट कथन है कि काव्य में वाक्य की विधकता अर्थात चतुरता की प्रधानता होने पर भी रस ही काव्य की आत्मा है। ठीक है।
तो इस टॉपिक को हम 2 क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो बची हुई आचार्य हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है भारतीय आचार्यों द्वारा जो काव्य का स्वरूप और लक्षण प्रस्तुत किया गया था उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। भारतीय आचार्यों में हम देखेंगे केशव को, चिंतामणि को, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद ने जो है काव्य लक्षण दिए हैं, सुमित्रा नंदन पंत ने जो काव्य लक्षण दिए हैं, ठीक है, कुलपति देव, भिखारीदास, तो इन सभी के काव्य लक्षणों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आपका रिस्पांस देखा जाएगा। अगर आप जो है इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट करते हैं तो मैं जो है काव्य शास्त्र की जो मेरे पास बुक है मैं इससे आपके जो है काव्य शास्त्र को कंप्लीट कराऊंगी। और साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।